नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के विवेक विहार में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एसी ब्लास्ट से बिल्डिंग में आग लगी है। दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। तो हादसे में 7 से 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। तो दिल्ली के विवेक विहार में आग का तांडव, जहां गंभीर रूप से लोग झुलसे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात करीब 3:30 बजे बिल्डिंग में आग लगी है और सुबह 6:25 पर आग पर काबू पाया जा सका है। तो दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा और इस हादसे में कम से कम देखिए 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 7 से 8 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो कि घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग B13 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:30 बजे के आसपास इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 4 से 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी वहां पर क्या स्थिति है। लोगों का जमावड़ा लगातार वहां पर बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर तैनात हैं। और देखिए रात के वक्त क्योंकि ये हादसा होता है, कई लोग यहाँ पर सो रहे होंगे, सोचिए ऐसे में बड़ा ये हादसा हुआ है। हालात हालांकि अभी भी नाजुक बताए जा रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनके भी एसी में ब्लास्ट हुआ है और इस वजह से देखिए ये बड़ा खतरा कि पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। 2nd फ्लोर पर आग लगी और उसके बाद पूरी इमारत को उसने अपने जद में ले लिया। हालांकि दमकल विभाग को क्योंकि सूचित कर दिया गया था, ऐसे में 14 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और उन्होंने लगातार कड़ी मशक्कत की। 2.5 घंटे की मशक्कत बताई जा रही है जो इस आग पर काबू पाने में टाइम लगा है। लेकिन बावजूद इसके देखिए स्थिति क्योंकि नाजुक बनी हुई है, क्योंकि कई लोग घायल और 9 लोगों के आसपास मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। तो आग से हाहाकार मचा हुआ है। यही वो बिल्डिंग देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर लोगों के जो नींद है वो किस तरीके से खराब हुई है, क्योंकि आग लगने की जैसे ही खबर मिली अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो खौफनाक मंजर रहा, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। 2nd फ्लोर से आप सोचिए कि पूरी इमारत को आग ने अपनी जद में लिया, तो कितना ज्यादा नुकसान लोगों का, जिनके लोगों के घर यहाँ पर होंगे। और ऐसे में देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हैं उनके परिवार वालों में भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर रूप से झुलसे हैं वो लोग भी। और वो सारी बॉडीज जो है वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है। सर अभी और बॉडीज क्या मिली है दूसरी का, या अभी हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, परंतु अभी फॉर द सेफ्टी से कुछ एक जगह पे हो सकता है कुछ आग दबी हुई हो, तो अभी यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ये दिक्कतें हुई कि एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था। और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रीमाइसेस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो हैं ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियां यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे मिली। कितने लोगों को निकाला गया सर घायल? 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी जीटीबी में, लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोई बच्चे भी थे इसमें? हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी, बताएगी।
आप जबरदस्त चलिए सर। सुनो आइए। मेरा इंटरेस्ट नहीं आपसे बात करने में। चलिए इस वक्त मेरे साथ फायर ऑफिसर मौजूद है। तो देखिए रेस्क्यू वहां पर अभी पूरा हुआ है। एसी में आग को थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है और इसके अंदर से अभी तक कम से कम 12 से 15 लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अंदर मिसिंग है अभी भी। ये अंदर मिसिंग है। हाँ, अभी आग लगी थी रात को 3:15 बजे। फायर की गाड़ी आ गई थी फायर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी पहली गाड़ी। तो लोगों को कैसे लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। इसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से, वो लोग अगर उनको फोन कर रहे थे कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको किसी ने फोन ही नहीं किया। आज यहाँ पे दिल्ली बिहार में एक मकान में आग लगी है। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें कि सेकंड फ्लोर पे कुछ लोगों के कैजुअलिटी का अनुमान है। अभी तक इसमें तकरीबन 3 से 4 से बराबर किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। कितने लोगों की बॉडी अंदर अभी तलाश कर रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एसी में ब्लास्ट होता है, सेकंड फ्लोर पर आग लगती है, लेकिन पूरी इमारत को अपने जद में ले लेती है। क्या अपडेट, क्या हालात अभी बने हुए हैं? जी मैं बता दूं, फिलहाल आपको टोटल 9 की मौत हुई, जिसमें 4 जेंट्स, 1 बच्चा और 2 बाकी महिला है। और बताया जा रहा है कि जो इलाके के सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा कुछ ही क्षण में यहाँ आने वाले हैं। पर अभी तक टोटल 9 की मौत हुई है और फायर वालों ने फिलहाल रेस्क्यू बंद कर दिया है और सभी लाशों को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल। और दीपक देखिए, क्या संख्या बताई जा रही है घायलों की और क्या उनकी हालत? ये बता दूं, जो संख्या है घायलों की बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा है। उन सभी का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है और कई लोग जान बचाने के लिए छत से कूदे थे, उनकी इलाज भी जीटीबी अस्पताल चल रहा है। फिलहाल टोटल 9 की मौत हो सकता है, आंकड़ा और मौत की बढ़े। फिलहाल फायर की जो टीम है अंदर डेड बॉडी की तलाश कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, कुछ लोगों की तरफ से बताया जा रहे थे कि अंदर ही फंस गए, मिसिंग है। क्या उनका अब तक पता लग चुका है? अब जी हाँ, बता दूं, जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बेड के नीचे छुप गए थे, कोई बाथरूम में छुप गए थे। उन सभी की डेड बॉडी की पुलिस फिलहाल अभी और फायर की टीम रेस्क्यू कर रही है। घर में भी अंदर तलाश कर रही है, कोई और डेड बॉडी फिलहाल है तो नहीं। फिलहाल टोटल मौत का आंकड़ा फिलहाल 9 बताया जा रहा है और पुलिस और फायर की टीम अंदर बॉडी की तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपको तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है और इसी क्रम में लोनी रोड स्थित मां चामुंडा देवी हनुमान मंदिर को भी नोटिस जारी किया गया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। विभाग का कहना है कि मंदिर सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है और चौड़ीकरण के लिए इसे हटाना आवश्यक है। वहीं मंदिर प्रशासन के कारण गोस्वामी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह मंदिर करीब 100 साल पुराना है और उनकी पीढ़ियां इसकी सेवा करती आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच के नोटिस जारी किया गया है। इस बीच उन्होंने मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात की, जिन्होंने मंदिर को नुकसान न पहुंचाने का आश्वासन दिया है। एमपी के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में दिल्ली के मायापुरी में रहने वाले परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मायापुरी की खजान बस्ती में रहने वाला ये परिवार 29 अप्रैल को जबलपुर में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गया था। परिवार के कुल 6 सदस्य इस यात्रा पर थे, जिनमें पति पत्नी, उनके बच्चे और माता पिता शामिल थे। लेकिन खुशी का ये सफर अचानक मातम में बदल गया जब क्रूज के दौरान हादसा हो गया और 3 लोगों की जान चली गई। परिवार के अन्य सदस्यों का आरोप है कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है और इस तरह की घटनाएं पहले भी
भी हो चुकी हैं। फिलहाल पूरे परिवार में शोक का माहौल है और सभी सदमे में हैं। एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे जबलपुर, तो वहाँ पे जो क्रूज़ था, जो पता चला वो क्रूज़ कल शाम को पलट गया था। तो उसकी वजह से जो है 6 लोग थे परिवार में जो गए हुए थे घूमने। 6 में से 3 जो है मिले हैं, बाकी 3 की बॉडीज़ मिली हैं। बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं। हाँ, वो 3 थे, उनके थोड़ी सी चोट लगी है। जो दामाद थे उनके थोड़ा सा, क्योंकि क्रूज़ जब पानी जब पलटा तो उसका कांच टूट गया था, तो उनके सर में थोड़े से स्टिचेस हैं, बाकी वो ठीक हैं। बट जो बाकी 3 लोग थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उन 3 में से एक 4 साल का बेटा भी है उनका। आपको जानकारी कैसे मिली, कभी? वो तो सुबह व्हाट्सएप पे फ़ोन, व्हाट्सएप पे कॉल, स्टेटस देखा था तो कॉल पे बात हुई, तब पता चला था कि ऐसे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एग्जिट पोल के बीच छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने राज्य में अपनी जीत का दावा किया है। बिलासपुर में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से वर्षों से सामाजिक असमानता और तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उससे जनता अब बदलाव चाहती है। तो देखिए किस तरीके से जनता बदलाव चाहती है, इसका जिक्र किया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने राज्य में अपनी जीत का दावा तो किया ही है, साथ के साथ भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया है। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरह से वर्षों से सामाजिक असमानता और तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है, उससे जनता बदलाव चाह रही है। देखिए, बंगाल एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक असमानता को झेल रहा है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि सामाजिक असमानताओं से वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग संघर्ष बढ़ता है। तो आज आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने एक कार्यकर्ता का अभिनंदन किया है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि बंगाल आने वाले समय में भारत के साथ कदम ताल करेगा, ये दिखेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आईईडी में हुए विस्फोट की वजह से 4 जवान शहीद हो गए। 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि एक जवान घायल था। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई। पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पूरे मामले में दुख जताते हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे, और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो जबरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए, और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नरियारा गांव में धनतेरस के दिन हुए सनसनीखेज हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पिता और उसके 2 बेटों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक संदीप सिंह ने बताया कि यह घटना 10 नवंबर 2023 की है। उस दिन नरियारा गांव के रहने वाले बुजुर्ग धर्मलाल राठौड़ तालाब से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तीरथ राम पटेल और उसके 2 बेटे संत राम पटेल और राम कुमार पटेल ने उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि तीनों आरोपियों ने धारदार हथियार टांगिया से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे धर्मलाल राठौर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया है। ये घटना ग्राम नरियारा की है। दिनांक 10/11/2023 को उस दिन धनतेरस का त्यौहार भी पड़ा था। ये मृतक धर्मलाल राठौर गांव के नवा तालाब से अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में आरोपीगण तीरथ राम पटेल, संत राम पटेल और राम कुमार पटेल जमीन विवाद के चलते उसको रोक लिए
और संत राम पटेल ने ताबड़तोड़ उसके ऊपर टांगी से वार किया, जिससे उसके गले में तथा पैर में गंभीर चोटें आई थी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना मुलमुला में की गई। मुलमुला में विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर पूरी सुनवाई के पश्चात सेशन जज माननीय जयती गर्ग ने तीनों आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे 4 मई को HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे से लगातार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। धमतरी के बोराई थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीआई व्यापारी को सरेआम थप्पड़ मारते और धमकाते साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि वे व्यापारी को थाने ले जाकर मारेंगे। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी हर हफ्ते की तरह शुक्रवार को बोराई के साप्ताहिक बाजार में मुर्गा खरीदने और बेचने आ रहा था। बोराई नाके पर गाड़ी रोकी जा रही थी, लेकिन बाजार पहुंचने में देरी होने के कारण वह गाड़ी नहीं रोक पाया। इसके बाद टीआई ने उसे बीच बाजार में रोका, गाली गलौज कर धमकी दी और बहस के दौरान थप्पड़ मार दिया। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये वीडियो वायरल हुआ है। उड़ीसा तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, पिकअप वाहन, जिसको गोरई नाका पे रोका गया, लेकिन वो गाड़ी को नहीं रोका और बोला थानेदार से मैं तुम्हारी और भी उतरवा दूंगा, निलंबित करवा दूंगा। इस टाइप का बहस किया और ये घटना घटी है और इस संबंध में मामले की जांच कर रहे हैं, वीडियो की जांच। ऐसा कुछ नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थ या उस टाइप की कोई भी नशीली चीज का आवागमन अदर स्टेट होने से वो नाका पॉइंट बना हुआ है, इसके लिए उसको रोका। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जंगली जानवरों का खतरा एक बार फिर सामने आया है। यहां ग्रामीणों पर भालुओं के दल ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार हरदी गांव के कई ग्रामीण जंगल पहुंचे थे। इसी दौरान 6 भालुओं का झुंड वहां आ धमका और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से जंगल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भालुओं ने ग्रामीणों का पीछा करते हुए दौड़ा कर हमला किया। इस दौरान 2 ग्रामीण उनकी चपेट में आ गए और बुरी तरह घायल हो गए। बाकी लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे हैं। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के बाद पारा गिरकर करीब 33 से 34 डिग्री तक पहुंच गया। तेज हवा चली और ठंडी हवाओं के झोंकों ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को इस बदलाव से राहत मिली। सड़कों पर निकले लोग भी ठंडी हवाओं का आनंद लेते नजर आए। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया।
बुलंदशहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। मामला AIMIM के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिलशाद कुरैशी उर्फ हड्डी से जुड़ा हुआ है, जिनका एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में दिलशाद कुरैशी कार के बोनट पर आधुनिक हथियार रखकर रील बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। दिलशाद कुरैशी बुलंदशहर की सदर सीट से AIMIM के प्रत्याशी रह चुके हैं और खुर्जा के निवासी बताए जा रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा सुरक्षा बैरियर तोड़ने और बुजुर्ग गार्ड पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सोसाइटी के भीतर घुसते हुए गार्ड से विवाद करता और मारपीट करता दिख रहा है। इस घटना के बाद सोसाइटी के माहौल को बिगाड़ने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से एक संवेदनशील और दुखद मामला सामने आया है, जहां पुलिस मुख्यालय में तैनात ASI ने आत्महत्या कर ली। 34 साल के सत्येंद्र वर्मा का शव उनके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटनास्थल से पुलिस को एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ASI ने अपनी जिंदगी की असफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि सत्येंद्र वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के निवासी थे। वे लंबे समय से पुलिस विभाग में कार्यरत थे और वर्तमान में लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। फिलहाल इस मामले में हर एंगल से जांच जारी है। शाहजहांपुर में दहेज उत्पीड़न और महिला को जलाने के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी पति श्याम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भारद्वाजी मोहल्ला का है, जहां गीता शुक्ला ने अपनी बेटी के साथ ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया कि अतिरिक्त दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर महिला को लगातार परेशान किया गया। मांग पूरी न होने पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है, जिससे वे करीब 95% तक झुलस गई और हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। फिरोजाबाद में स्मार्ट बिजली मीटरों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां महिलाओं ने जाम लगाकर सड़क पर धरना दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हो रही है और उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने पुराने मीटर वापस लगाने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करते हुए सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध में किन्नर समुदाय के लोग भी शामिल हो गए और उन्हें भी स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया है। बिजली के हमारे समस्या है, तो फोन में 1 महीना को पैसा चलता है, फोन कैसे रोज पैसा चाहिए, रोज पैसा डाले, जो कहते रोज तय जा करो, रोज पैसा भरवाते हैं। बिजली वाले कहाँ से गड़बड़ी है रही है, चेकिंग तो करवाए, कहाँ से है रही बदमाशी। कभी आदमी खाते भरे, सब दूसरे का काट देते हैं और दूसरे संतोष झलकते 9 बजे 10 नंबर बात। हम बिजली के बिल हम कहाँ से लाए, विकलांग है, हमारे कोई पत्ता कमेरो ना है, हम कहाँ से लाए, हम सब 3 बेटी हैं, हमारे कोई करवैया घरवैया है ना है। अब बिजली का बिल हम कहाँ से भरे, तो आ रहा है संतोष नगर में 9 नंबर गली में। देखिए, यहाँ कुछ महिलाओं द्वारा अपनी स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इनसे निवेदन किया गया है कि ये फीडर पे आएँ, अपनी समस्या बताएं। वहाँ ऑलरेडी कैंप लगा हुआ है, इनकी एक की समस्या सॉल्व की जाएगी। ये मान गई है, इनको हम लोग फीडर पे ले जा रहे हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं विद्युत विभाग की टीम के साथ हल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।